Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Purpose English Literature online classes. In this video, we discuss about your poem that name is The Village Schoolmaster, composed by Oliver Goldsmith. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम आपकी पोएम है एक किस सिलेबस की पोएम है दैट नेम इज क्या नाम है उसका द विलेज स्कूल मास्टर। ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है, एक हम कह सकते हैं एक्सटेंजर है द डेजर्टेड विलेज, द डेजर्टेड विलेज नाम की एक लॉन्ग पोएम है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट की गई है, मतलब कि ली गई है। और इसको कंपोज किसने किया है, ये पोएम किसने लिखी है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है, जिनका जन्म ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1730 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1774 में। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं वो क्या थे, ये जो पोएम है द डेजर्टेड विलेज, इसमें क्या था, हमने जैसे कि इसकी इंट्रो के बारे में रीड किया था पोएम की। जो डेजर्टेड विलेज है ये विलेज ऐसा विलेज है जहाँ पर पोइट कभी रहता था, मतलब ओलिवर गोल्डस्मिथ से रिलेटेड ये विलेज है। पहले ये विलेज क्या था, बहुत लोगों से भरा हुआ था, हम कह सकते हैं हरा भरा था, मतलब कि लोग इसमें रहते थे, एक लिविंग एक मतलब कि भरा हुआ एक विलेज था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन कई कारणों से जो लोग थे वो वहाँ से क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। माइग्रेट मतलब विस्थापन, मतलब वो गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। उसके कारण जो कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी कारणों से जो लोग थे वो छोड़कर चले गए, और जो वो विलेज था वो किसमें चेंज हो गया, अब डेजर्टर, मतलब कि वो खाली हो गया। तो जो पोइट है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने उसी डेजर्टेड विलेज के बारे में बताया है जिससे वो बिलोंग करता है या कभी वो उस विलेज में रहा था। तो ये जो हमारी पोएम है द स्कूल विलेज मास्टर, ये उसी विलेज के एक स्कूल मास्टर के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग की जो लाइन्स हमने देखी थी जब हमने पोएम के बारे में रीड किया था, जिसकी स्टार्टिंग की लाइन्स है उसमें जो स्कूल मास्टर है उसके घर के बारे में, या हम कह सकते हैं उसकी जो स्कूल थी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसका लैंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लैंडस्केप के बारे में बताया हुआ है कि वो कहाँ पर था। और जो लोग थे, जो स्कूल मास्टर था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मैन था, और जो लोग थे वो सरप्राइज थे उसकी इंटेलिजेंसी पे, मतलब कि उसकी बुद्धिमानी उसके माइंड के ऊपर लोग क्या थे, सरप्राइज थे कि इतने से छोटे से माइंड के अंदर, इतने छोटे से हेड के अंदर वो इतना सारा जो नॉलेज है वो कैसे रखता है। हाउ कैन ही कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इन हिज लिटिल हेड, मतलब वो छोटे से दिमाग में कैसे इतना सारा नॉलेज है वो रख सकता है। तो ये स्टैंजा है, इसमें क्या है, वो डिस्क्रिप्शन देगा लैंडस्केप का जहाँ पर जो स्कूल मास्टर था वो रहता था। जैसा कि हमने देखा जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण लोग थे वो क्या थे, सरप्राइज रहते थे किसके ऊपर, इंटेलिजेंसी के ऊपर। किसकी इंटेलिजेंसी, स्कूल मास्टर के ऊपर। जो स्कूल मास्टर था वो कैसा बताया हुआ है इस पोएम में, वो एक स्ट्रिक्ट मैन बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्श बताया गया है। दिखने में क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, लेकिन वो काइंड हार्टेड मैन था। मतलब कि इसके अंदर जो पोएम है मेनली वो किसके ऊपर डिफाइन की हुई है, किसके ऊपर लिखी गई है, स्कूल मास्टर के ऊपर लिखी गई है। वो बहुत कुछ जानता था, जैसे कि वो मेजरमेंट जानता था, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को हल करना जानता था, और हमने देखा था कि वो क्या कर सकता था, जो फील्ड्स हैं उसको मतलब कि चेक कर सकता था, उसको मेजरमेंट तो जानता ही था, जो फील्ड्स है, जो सोइल्स है उसके बारे में भी उसे काफ़ी नॉलेज थी। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सेटिंग, जैसे कि हम पोएम की सेटिंग देखते हैं। पोएम की सेटिंग मतलब कि जो पोएम है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, जो पोएम की स्टार्टिंग की जो दो लाइन है वो क्या है, जहाँ पर वो स्कूल था, मतलब कि स्कूल मास्टर का जो स्कूल था, जब हम कह सकते हैं मतलब कि उसका घर था या घर के अंदर वो छोटा सा स्कूल चलाता था, वो कहाँ पर सिचुएटेड था। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट सेंस ऑफ दिस पोएम, दैट इज, पहले हम रीड करेंगे इसको। बिसाइड योर स्टैगलिंग फैंस दैट skirts the way with bloomed firs unprofitably
gay. There in his noisy mansion, skilled to rule, the village master taught his little school. A man severe he was and stern to view. I knew him well and every tone knew. Well had the boarding tremblers learned to trace the day disasters in his morning face. पहले हम जो ये स्टार्टिंग है यहाँ तक की जो लाइन्स हैं उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ तक की जो लाइन्स हैं वो पॉइंट इसमें जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो क्या कहना चाहती है, बिसाइड। बिसाइड का मीन्स क्या होता है, साइड में, मतलब कि साथ लगते हुए, साइड में जैसे कि हम कहते हैं साथ लगते हुए, या पास में कह सकते हैं। साथ को क्या कह सकते हैं, साइड में, या हम कह सकते हैं पास में। बिसाइड का मीन्स क्या होता है, पास में। योन स्ट्रैगलिंग फैंस, फैंस क्या होती है, बाड़े बंदी। जो बाड़े बंदी होती है ना साइड में, आगे तरफ कह सकते हैं बाड़े बंदी की। दैट स्कर्ट्स, स्कर्ट्स का मतलब घेरे हुए, स्कर्ट्स का मतलब क्या है, घेरे हुए। जैसे किसी फ्रॉक होती है जो वो क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसी तरीके से स्कर्ट जो है क्या है, एक वर्ब है जिसका मीन्स क्या होता है, घेरे हुए। द वे, वे मतलब रास्ते को। विद ब्लूम्ड, ब्लूम्ड मतलब कि खिली हुई, ब्लूम्ड मतलब खिली हुई। ब्लूम का मीन्स क्या होता है, खिली हुई। फर्ज का मीन्स क्या होता है, हम कह सकते हैं एक तरह की झाड़ी होती है, पीले फूलों वाली झाड़ी। लिखते हैं इसको, पीले फूलों वाली एक झाड़ी, पीले फूलों वाली एक झाड़ी। अनप्रॉफिटेबली, बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, बिना किसी लाभ के। गे मतलब खिलना, खुश होना, खिली हुई थी। अब क्या है, वो क्या बताता है, बिसाइड योन स्टैंडिंग फैंस दैट स्कर्ट्स द वे, मतलब बिसाइड उसी के पास, किसके पास, जो बाड़ेबंदी की हुई थी, जो एक रास्ता जाता था विलेज में बाहर की तरफ, उसके साइड में जहां पर पीले फूलों वाली, पीले फूलों वाली एक, मतलब पीले फूलों वाली काफी सारी झाड़ियां जो खिली हुई थी, उसके साइड, जिस रास्ते के साइड में से जाती थी उसके साइड में क्या था, एक जगह थी, मतलब कि एक हम कह सकते हैं एक मेंशन था। विद ब्लूम फर्ज मतलब कि झाड़ियों से, पीली झाड़ियों से घिरा हुआ एक रास्ता था। ऐसी पीली झाड़ियां जिनका अब कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि जो विलेज है, क्योंकि जो वो गांव है वो क्या है, अब खाली हो चुका है। जब गांव था जहां पर पहले लोग रहते थे, अब वो जो गांव है वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब इन जो झाड़ियां हैं उनका कोई फायदा नहीं है, उनका कोई भी लाभ नहीं है उनके खेलने से। देयर इन हिज नॉइजी, अब वो क्या बताता है, कभी यहाँ पर क्या हुआ करता था, देयर यहाँ पर था, है कह सकते हैं, था यहाँ पर था। इन हिज नॉइजी, नॉइजी मतलब शोर शराबे वाली, नॉइजी का मीन्स क्या होता है, शोर शराबे वाली, मतलब शोर से घिरी हुई है, शोर वाली। मेंशन का मीन्स क्या होता है, एक बड़ा घर कह सकते हैं हम, एक बड़ा घर। मेंशन का मीन्स वैसे तो महल भी होता है, तो मतलब यहाँ पर महल है। स्किल टू रूल, स्किल टू रूल, स्किल, स्किल का मतलब सीखा हुआ, सीखा हुआ, या हम कह सकते हैं आदत थी उसको। रूल मतलब कि शासन करने की, शासन करना। रूल का मीन्स क्या होता है, शासन करना। देयर इन हिज, जो यहाँ पर हिज वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर हिज वर्ड है वो स्कूल मास्टर के लिए यूज हुआ है। मतलब जो स्कूल मास्टर था वो अपने
नॉइजी मतलब शोर वाला जो उसका महल था, एक बड़ा सा घर था, मतलब कह सकते घर तो चाहे उसका छोटा था, लेकिन पोइट ने उसको क्या बताया, एक महल बता दिया है, महल बता दिया है। और क्या कहता है कि उसका जो शोर वाला जो महल था, जो घर था, स्किल टू रूल, और वह उसमें क्या था, आदत, मतलब कि उसको आदत थी, वो सीखा हुआ था, क्या सीखा हुआ था, सिर्फ रूल करना, मतलब शासन करना। अब उसकी जो स्कूल है उसको तो क्या बना दिया, महल बना दिया, और उसको जो किंग मतलब कि जो हमारा स्कूल मास्टर है उसको क्या एक रूलर बता दिया, रूलर मतलब कि एक किंग बना दिया, जो क्या करता है अपने घर में नॉइजी जो घर है उसके अंदर क्या करता है, वो शासन करता है। द विलेज मास्टर, आ गई इसकी बात, द विलेज मास्टर मतलब कि ये जो ऊपर की लाइन थी वो विलेज मास्टर के लिए थी कि विलेज मास्टर अपने शोर से भरे हुए घर के अंदर क्या करता था, स्कूल चलाता था, और उस स्कूल को क्या बता दिया, उसका महल बता दिया। टोट हिज लिटिल स्कूल, और अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाता था, मतलब उसका बड़ा सारा घर था जिसके अंदर उसने अपनी एक छोटी स्कूल बना रखी थी, और स्कूल का राजा था, वो अपने स्कूल का राजा था, मतलब वो अपने स्कूल का क्या था, राजा था, उसका स्कूल था क्या हुआ हो, इसके लिए एक महल बताया हुआ है। आगे की जो लाइन है उसको देखते हैं कि मैन फेयर, फेयर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल कह सकते हैं, ही वो था बहुत ही ज़्यादा क्या था, वो सख्त था, सख्त था, और डरावना था, हम कह सकते हैं स्टर्न मतलब भयानक, स्टर्न का मीन्स क्या होता है, भयानक कह सकते हैं, या दिखने में बहुत ही ज़्यादा हार्श कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर था दिखने में, मतलब उसकी शक्ल से ही क्या लगता था, वो बहुत ज़्यादा भयानक लगता था, एकदम डराने वाला। जैसे कि हम देखते हैं ना कोई मतलब डरावना जो बहुत ही ज़्यादा हॉटी मैन होते हैं, घमंडी से मैन होते हैं, कई खूंखार से दिखते हैं, जिनकी शक्ल से ही क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो हम कह सकते हैं जो स्कूल मास्टर था वो क्या था, दिखने में ही भयानक था, गुस्सैल था। आई न्यू, मैं उसे जानता था, मैं उसे जानता था, जो मतलब कि जो ओलिवर गोल्डस्मिथ हमारा जो पोइट है वो इस जो टीचर हैं उनको जानते थे, जो स्कूल मास्टर हैं उनको जानते थे। आई न्यू हिम वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड एवरी, और मैं तो जानता हूँ, और प्रत्येक स्टूडेंट, स्टूडेंट का मीन्स क्या होता है, स्टूडेंट का मीन्स होता है ऐसा बालक जो स्कूल से, ऐसा बालक या हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो बिना परमिशन के स्कूल से भागा हुआ हो, बिना परमिशन से भागा हुआ हो, मतलब कि डेटोरेट था, मतलब कि जो लोग बच्चे थे जो उनके डर के कारण स्कूल से भाग जाते थे, वो भी उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रैवलर्स, वेल हैड और अच्छे तरीके से जानते थे, और बोर्डिंग मतलब कि जो उनके शरीर में, ट्रैवलर्स का मीन्स क्या होता है, कंपन या कांपना कह सकते हैं, जैसे कि हमारे डर के कारण क्या हो जाते हैं, हमारी रोहें खड़ी हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्बलर्स, मतलब कि बॉडी ट्रम्बलर्स, जो बॉडी का जो कांपना था, लर्न टू ट्रेस, वो क्या थे, सीखे हुए थे, ट्रेस का मतलब होता है महसूस करना कह सकते हैं हम, यहाँ पर महसूस करना, इसका ट्रेस का मीन्स, वैसे तो ट्रेस का मीन्स बांटना होता है कि मतलब छाप देना, सेम टू सेम, लर्न मतलब कि सीखे हुए थे, वो क्या थे, महसूस करना सीखे हुए थे। कौन सीखे हुए थे, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे स्कूल मास्टर के, वो पूरी तरीके से ट्रेस करना या हम कह सकते हैं बांटना कि महसूस कर जाते थे। द डे डिसास्टर, के उस डे, डिसास्टर का मीन्स होता है व्यावधि, मतलब कि कुछ मतलब बुरी घटना या कह सकते हैं डिसास्टर, बुरी घटना, वो क्या बांट लेते थे, वो ट्रेस कर लेते थे, वो पहले ही क्या पूर्वानुमान लगा लेते थे जब ये डिसास्टर के उनके साथ पूरे दिन में जो बुरा होने वाला होता था, वो उसके मॉर्निंग फेज मतलब कि सुबह के फेज से, जैसे कि हम सुबह सुबह किसी को देख लेते हैं, किसी का फेस देख लेते हैं, अगर वो गुस्से वाला है तो उन्हें पता लग जाता था कि आज उनकी क्या है, शामत
आने वाली है। और अगर उनके सर मतलब कि जो स्कूल मास्टर था उसका जो फेस होता था, जो मूड होता था, उन्हें फ्रेश लगता था, तो वो क्या है पहले अनुमान लगा लेते थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, और वो अच्छे से इस चीज़ को ट्रेस कर लेते थे। कौन कर लेते थे? जो स्कूल मास्टर के जो स्टूडेंट थे वो क्या करते थे, उनके मॉर्निंग फेस से, मतलब कि जब स्कूल मास्टर उन्हें दिखाई देता था पहले ही झलक में वो देख लेते थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, मतलब कि बुरा होने वाला है या अच्छा। एक बार फिर से रीड करते हैं हम इसको। बिसाइड योन स्ट्रैगलिंग फैंस के गिरी हुई मतलब बाड़ेबंदी से गिरे हुए एक रास्ते की साइड में क्या था, विद ब्लूम्ड फर्ज, मतलब कि जो रास्ता था वो किससे घिरा हुआ था, किससे? झाड़ियों से क्या था, उस रास्ते की बाड़ेबंदी की गई थी। ऐसी झाड़ियां जिनका कोई भी लाभ नहीं था। कौन सी झाड़ियां? पीले फूल वाली ऐसी झाड़ियां जिनका कोई भी लाभ नहीं था उनके खिलने का। देयर इन हिज नॉइजी मैंशन, अपने शोर से भरे हुए या हल्ले गुल्ले से भरे हुए जो मैंशन, मतलब कि उसका जो महल था, स्किल टू रूल, जिसके अंदर उसने क्या सीखा था? रूल करना, मतलब कि शासन करना वो सीखा था। कौन सीखा था? द विलेज मास्टर, जो गांव का जो अध्यापक था, तो मास्टर था, वो क्या था? अपने बड़े से घर के अंदर क्या सीखा था? उसने शासन करना सीखा था। टोट हिज लिटिल स्कूल, और क्या करता था वो? अपनी स्कूल में पढ़ाता था, मतलब घर के अंदर ही उसने क्या था, एक छोटा सा स्कूल, कम बच्चे थे स्कूल में, उसके अंदर क्या था, वो रूल करता था, मतलब पढ़ाता था, ऐसे पढ़ाता था जैसे वो उसका क्या हो, मेंशन हो, मतलब कि स्कूल को क्या बताया है? महल बताया है, उसका राजगृह बता दिया है। अ मैन स्पेयर, जो एक आदमी था वो क्या था? सख्त था। स्पेयर मतलब दिखने में सख्त, ही वो था, क्या था? स्पेयर था, सख्त था। एंड स्टर्न का मीन्स भयानक था। टू व्यू मतलब कि दिखावट में देखने पर वो क्या लगता था? देखने में ही वो हार्श और मतलब कि सख्त लगता था। उसको देखने से ही क्या है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा सख्त और भयानक था, मतलब गुस्से वाला मान सकते हैं हम उसको। क्या था? एक एंग्री मास्टर मान सकते हैं, गुस्से वाला मास्टर मान सकते हैं उसको देखने में। आई न्यू हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब कौन जानता है? जो पोइट है वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एवरी स्टूडेंट न्यू, और प्रत्येक जो बच्चा था, बच्चा या हम कह सकते हैं जो भगोड़ा, मतलब कि स्कूल से जो भागा हुआ जो स्टूडेंट्स थे, जो बिना परमिशन के भाग जाते थे, वो भी क्या है? उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वेल हैड द, जिनके पास होती थी, क्या होती थी? उसको देखते ही बॉडी में ट्रेम्बल्स, मतलब कि उनके क्या है? डर के कारण उनके क्या है? जो शरीर में कंपकपी हो जाती थी, वो क्या है? वो भी उन्हें जानते थे। जिसको मतलब कि वो दिखने में इतना ज़्यादा सख्त था, जिसको देखते ही जो बच्चे थे वो क्या करने लग जाते थे? कांपने लग जाते थे। लर्न टू ट्रेस, और जो बच्चे थे वो क्या थे? पक्के तरीके से हम कह सकते हैं सीखे हुए थे। क्या सीखे हुए थे? ट्रेस करना, मापना या अंदाजा लगाना सीखे हुए थे। क्या अंदाजा लगा देते थे? द डे डिसास्टर, मतलब कि जो बुरी घटना उनके साथ जो भी होने वाला होता था दिन में, इन हिज मॉर्निंग फेस, मतलब कि उसके सुबह वाले जो फेस होता था, जैसे ही वो स्कूल में हम कह सकते हैं, जैसे वो क्लास में उनका स्कूल मास्टर एंटर करता था, तो वो क्या है? उस दिन में होने वाली घटना या दुर्घटना का पहले ही अंदाजा लगा लेते थे। तो ये थी हमारी इस पोएम का पहला स्टैंजा, जिसमें क्या है? स्कूल का डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि जो स्कूल थी वो झाड़ी वाली एक रास्ते के साइड में थी, और वहाँ पर क्या था? एक स्कूल मास्टर का घर था, और स्कूल मास्टर के घर के अंदर ही क्या था? एक छोटा सा स्कूल चलता था। मास्टर के घर के अंदर एक छोटा सा स्कूल चलता था, और जो मास्टर था वो देखने में ही क्या था? जो स्कूल मास्टर था वो दिखने में ही बहुत ज़्यादा सख्त और गुस्से वाला लगता था, और बच्चे थे वो उसको देखकर क्या करने लग जाते थे? उनके अंदर बॉडी ट्रेम्बलर्स, मतलब कि कंपकपी होने लग जाते थे। बच्चे उन्हें देखकर ही क्या
क्या करने लग जाते थे, कांपने लग जाते थे। प्रत्येक जो टोरेंट था, टोरेंट का मीन्स हमने देखा ऐसा बच्चा जो बिना परमिशन के, हम कहते हैं भगोड़ा, मतलब बिना परमिशन के क्या है, स्कूल से भागा हुआ जो बच्चा था वो भी उसे अच्छी तरीके से जानता था, और जो पोएट है वो भी उसे अच्छे तरीके से जानता था। और जो बच्चे थे वो पूरे तरीके से सीखे हुए थे, मतलब उन्होंने सीख रखा था कि किस तरीके से उसके फेस को ट्रेस करना है, उसके सुबह मॉर्निंग वाले फेस को, कि किस तरीके के आज उनके साथ कुछ होने वाला है। तो जो ये थी हमारी आपकी पोएम की फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट जो स्टैंजा है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।